ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल देव एस्ट्रोलॉजी में। आज का यह वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास है। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। आपके मासिक राशिफल में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आपका प्रेम, वैवाहिक जीवन, सभी पर विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, यह राशिफल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल महाराज, कुंडली के द्वादश भाव में राहु और कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगी, जिनके ऊपर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा कुंडली के 8वें भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए आपको इस दौरान अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा और छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को तवज्जो देनी होगी। इस समय आपको उदर विकार, त्वचा संबंधित परेशानियां, फोड़े, फुंसी, अत्यधिक क्रोध के कारण शारीरिक दुर्बलता, पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप सही दिनचर्या अपनाएं जिससे आपको लाभ मिल सके। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी प्रभाव होने के कारण आपको अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिल सकती है, अर्थात आप अपने प्रियतम को शादी के लिए मना पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपका उनसे विवाह हो सकता है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके भी विवाह के योग चल रहे हैं और उनके शादी होने की संभावना बनी हुई है। प्रेम जीवन में यह महीना अनुकूल रहेगा और आपको अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा सप्तम भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा और वह आपको भी मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो नवंबर का महीना करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि काफी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे थे तो इस महीने आपको उसमें सफलता मिल सकती है और आपका तबादला हो सकता है। आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपकी सोच और काम करने की क्षमता आपको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने से सफलता प्रदान करेगी, लेकिन आपके कुछ विरोधी भी सिर उठा सकते हैं। हालांकि वे जीत पाने में कामयाब नहीं होंगे, फिर भी आपको कुछ समय के लिए परेशान और अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा और अपनी तरफ से काम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहने की कोशिश करनी होगी, तभी आप नौकरी में सफलता पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु के होने से व्यापार में कुछ समस्याएं रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी वक्री व्यवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा। 13 तारीख को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके पहुंच सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। जल्दी से आपके काम में तेजी आएगी। कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर या मुनाफे का सौदा हाथ लग सकता है, जिससे आप काफी मजबूत हो जाएंगे और व्यापार के चलने से आपको खुशी भी होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न करेगी और आपके खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ाकर रखेंगे। हालांकि नवम भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जहां पर देव गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान हैं।
इसके परिणामस्वरूप आपकी आमदनी में भी कोई कमी नहीं होगी। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चों में काफी कमी भी आ जाएगी, जो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव रहेगा और आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके अपनों का दिल दुखा सकती हैं। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सूर्य, शुक्र और बुध के एक साथ सप्तम भाव में आ जाने के बाद पारिवारिक माहौल में थोड़ी सकारात्मकता लौटेगी और यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के सहयोग से आप पारिवारिक माहौल को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। मित्रों, आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।